समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ रहता था। उनका बेटा सूरज एक साहसी दिल वाला लड़का था। एक दिन सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा रास्ते में सावधान रहना, हमेशा उस राह पर चलना जहाँ कीचड़ न हो और अपने दिल की सुनना। सूरज ने अपने कंधे पर थैला लटकाया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सूरज 7 देशों की सीमाओं को पार करके वह एक हरे भरे मैदान में पहुंचा, जहाँ उसने भेड़ों का एक बड़ा झुंड देखा जो बिना किसी चरवाहे के चर रही थी। उसने सोचा, इन बेचारी भेड़ों को अकेला छोड़ दिया गया है, मैं इनकी देखभाल करूंगा जब तक उनका चरवाहा नहीं आता। वह भेड़ों के पास बैठ गया और अपनी बांसुरी निकालकर मधुर धुनें बजाने लगा। भेड़ें उसकी बांसुरी की आवाज पर शांत होकर इधर उधर टहलने लगी। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई चरवाहा नहीं आया। सूरज का खाना खत्म होने लगा। उसने सोचा, मुझे कुछ भेड़ें बेचकर खाना खरीदना होगा। वह भेड़ों को लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। गांव में एक दयालु कसाई ने कुछ भेड़ें खरीदी और सूरज को अच्छे पैसे दिए। सूरज ने उन पैसों से अनाज, फल और कुछ कपड़े खरीदे। वह हर दिन बांसुरी बजाकर समय बिताता। उसी गांव में एक विशाल महल था जहां एक क्रूर राजा रहता था। एक रविवार की सुबह राजा ने इतनी जोर से छींका कि महल की दीवारें गूंज उठी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पूरे राज्य में कहो कि हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दे और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करे। सैनिक गांव गांव घूमे और हर व्यक्ति को राजा का आदेश सुनाया। जब वे सूरज के पास पहुंचे जो अपनी भेड़ों के साथ मैदान में बैठा था, तो उन्होंने उसे भी आदेश दिया। लेकिन सूरज ने सिर उठाकर कहा, मैं राजा को तब आशीर्वाद दूंगा जब राजा मुझे अपनी खूबसूरत बेटी राजकुमारी चंद्रिका से शादी करने की अनुमति देंगे। सैनिक हैरान हुए और उसे पकड़कर महल ले गए। महल में राजा के सामने सूरज को पेश किया गया। राजकुमारी चंद्रिका भी वहां थी। उसने सूरज की साहसी आंखें और उसका आत्मविश्वास देखा और उसका दिल धीरे से धड़कने लगा। लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपा ली। राजा ने गुस्से में कहा, एक साधारण चरवाहा मेरे सामने ऐसी शर्त रखता है, क्या तुम अपने राजा को आशीर्वाद नहीं दोगे? सूरज ने निडर होकर जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं तब तक आशीर्वाद नहीं दूंगा जब तक आप मुझे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत नहीं देते। राजा क्रोध से लाल हो गया और बोला, इस साधारण चरवाहे को भूखे जंगली सुअरों के पास फेंको। सैनिक सूरज को जंगल में ले गए जहाँ भूखे सुअर दहाड़ रहे थे। लेकिन सूरज डरा नहीं। उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक ऐसी मधुर धुन बजाई कि सुअर नाचने लगे। वे इतना नाचे कि थक कर चूर हो गए और गहरी नींद में सो गए। सूरज भी थक गया था तो वह उन्हीं के ऊपर लेटकर सो गया। अगली सुबह जब सैनिकों ने देखा कि सूरज जिंदा और सुरक्षित है, तो वे उसे फिर राजा के सामने ले गए। राजा ने गुस्से में कहा, अब तो मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन सूरज ने फिर वही शर्त रखी। राजा ने क्रोध में उसे एक गहरे गड्ढे में फेंकने का आदेश दिया जिसमें तेज धार वाले हथियार थे। सूरज ने चालाकी दिखाई। उसने अपनी टोपी और कोट को एक डंडे पर टांगा और खुद एक अंधेरे कोने में छिप गया। सैनिकों ने सोचा कि वह सूरज ही है और डंडे को गड्ढे में फेंक दिया। अगली सुबह जब सैनिकों ने गड्ढे में बांसुरी की मधुर धुन सुनी तो वे हैरान रह गए। सूरज वहां बैठा बांसुरी बजा रहा था। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने सूरज को उल्लुओं के टावर में बंद करने का आदेश दिया। लेकिन सूरज ने फिर अपनी बांसुरी निकाली। उसकी धुन ने टावर के सारे उल्लुओं को नचाया और वे थककर सो गए। सूरज भी उनके बीच सो गया। सुबह जब सैनिकों ने देखा कि सूरज हंस रहा है तो वे उसे फिर राजा के सामने ले गए। राजा अब हैरान था। उसने सोचा, यह लड़का तो अमर है। उसने सूरज को एक सुनहरी गाड़ी में बैठाया और उसे चांदी के जंगल में ले गया जहाँ पेड़ चांदी से चमक रहे थे। राजा ने पूछा, अगर मैं तुम्हें यह जंगल दूं तो क्या तुम मुझे आशीर्वाद दोगे? सूरज ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मुझे आपकी बेटी चाहिए। फिर वे एक सुनहरे तालाब के पास गए जहाँ मछलियां और पानी के जीव सोने से बने थे। राजा ने फिर पूछा, लेकिन सूरज का जवाब वही रहा। आखिर में वे एक शानदार संगमरमर की दीवार के पास पहुंचे जिसके अंदर एक हीरों से जड़ा महल था। यह इतना सुंदर था कि देखने वालों की आंखें चमक उठती। राजा ने फिर पूछा, लेकिन सूरज ने फिर इनकार कर दिया। आखिरकार राजा ने हार मान ली और सूरज की शादी राजकुमारी चंद्रिका से कर दी। शादी के बाद सूरज और चंद्रिका ने मिलकर राज्य को और खुशहाल बनाया।